जो आ करते हैं देख लो दोस्तों, ये देखिए कितना बेहतर तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और ये है वो लकड़ी की वो लाट, और इसके नीचे इस पे लगे होते थे दो ऐसे हुक। ये हुक देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ, और फिर सर जैसे आप कंधे में रखेंगे इसको इस तरीके से। और फिर यहाँ से जो लोग बीमार होते थे उनको, क्योंकि उसमें डंडियाँ नहीं होती थी, डोले नहीं होते थे, क्योंकि उसको ले जाना थोड़ा टफ था, तो इसको आसानी से दो लोग यहाँ से उस आदमी को हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते थे। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ उन्होंने आज दिखाई है। दोस्तों, ये है जो खोली जिसे बोलते हैं, और इसकी जो वास्तुकला है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको। यहाँ पे ताऊ जी लेके आ गए हैं चाय, और चाय पीते हैं अब। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। नाश्ता भी कीजिए। नाश्ता जो यहाँ पे जो पत्थरों के डिजाइन है, ये देखिए आप, बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें कारीगरी की गई है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गौशालाएँ हैं, अधिकतर गौशालाएँ हैं, सारी की सारी 2 मंजिला हैं। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। और दोस्तों, आज का ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास है, क्योंकि मैं आज खैनोली गांव में आया हूँ। खैनोली गांव नारायणगढ़ का एक दूरस्थ गांव है। मिंग गदे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये गांव बहुत ही सुंदर गांव है। और आज ये हम रेबार चैनल पर लास्ट तक दिखला, तो आप चैनल पर बने रहा, और जो ये गाँव की जो सुंदरता वो भी आप ये वीडियो में देखला, तो लास्ट तक बने रहा। और अपना जो प्यार अपना जो सहयोग वो रेबार चैनल पर हमेशा बने के रखिया। बड़ा जी नमस्कार, और बहुत बहुत बढ़िया पहुँचे, बस पहुँच गए सर। बिल्कुल। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और बढ़िया चाय? हाँ जी, बिल्कुल जी, थोड़ा सा बनाए। दोस्तों, अभी हम खैनोली गांव में पहुंच चुके हैं, और हाँ, और हमारे छोटे भाई हैं। नाम क्या है आपका? सौरभ। ये है सौरभ। हाँ, थोड़ा इस तरफ से। दोस्तों, ये है हमारा छोटा भाई जो खैनोली में हमें अभी मिला है, और इसका नाम है सौरभ। किस क्लास में पढ़ते हो? 10। ये 10th में पढ़ते हैं, और खैनोली में। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और पेपर हो गया आप लोगों के? जी। अच्छा, तो दोस्तों, ये है खैनोली गाँव, बहुत ही सुंदर बना है। और अब मैं थोड़ा इस गाँव की कुछ पारंपरिक जो मकाने हैं उसके विषय में थोड़ा सा डिटेल्स आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों, ये है जो खोली जिसे बोलते हैं, और इसकी जो वास्तुकला है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये आप देख सकते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और दोस्तों, ये हैं इनके घर के जो अंदर वाले जो कमरे हैं। मेरा नाम राकेश सिंह रावत है। राकेश सिंह रावत जी हैं, नारायण ब्लॉक के चमोली जिले के खैनोली गांव के निवासी हूँ। बिल्कुल जी। और थोड़ा सा आप अपने हमारे जो दर्शक हैं उनको अपने घर के विषय में बताइए। जो घर का ऊपर जो ऊपरी हिस्सा रहता है 2 मंजिला, घर का मेन दरवाजा है जी। और इस दरवाजे के सजावट से मेला के उसमें उपलब्ध में सजाया गया है। और ये खोली बन, हाँ, इसके लिए खोली दरवाजा कहा जाता है। यहाँ पर हमारा 2nd मंजिल। अच्छा, ये आपका हाँ दोस्तों, ये है ऊपरी मंजिल, और एक कमरा इस तरफ बना रहता है, और एक कमरे इस तरफ हैं, एक कमरा इस तरफ, 2 अंदर के 2 बाहर के। हाँ, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये पुराने घर हैं। और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ जो पुराने घर रहते हैं दोस्तों। ये है यहाँ से बालकनी, जहाँ से आप पूरे गाँव का एक छोटा सा व्यू देख सकते हैं। यह है बालकनी, और इस तरीके से जो पुराने घर हैं हमारे, जो पारंपरिक घर हैं, वो इस तरीके से डिजाइन किए रहते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं ये जो दार हैं, जो लकड़ियां हैं, उसका इस्तेमाल इनमें किया जाता है। और दोस्तों, ये है यहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता इस तरीके से।
बड़ा जी प्रणाम। और बढ़िया बस सब बढ़िया से बैठे से बॉडी प्रणाम और सब बढ़िया से कन ने मिले तैयारी सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। अच्छा यू है अच्छा चाहिए अभी तक और भाई साहब बनी चली भी चलो ठीक है उसका ताऊ जी। हाँ और सब बढ़िया और सब अच्छा प्रधान जी से मुलाकात करनी हम दोस्तों खैनोली गांव में बहुत जो पुराने मकान हैं जो पुराने तरीके से बने हुए जो पारंपरिक मकानें हैं वो भी आज यहाँ पे आसानी से देखी जा सकती हैं। भाई साहब इस मकान को कितना साल हुआ वो? भाई साहब हमारे पूर्वजों ने बता रखा कि इसको कम से कम 300 साल से ऊपर है इसको। अच्छा ये मकान लगभग 300 साल पुराना है। जी जी। अच्छा और क्योंकि इसमें जिस तरीके से लकड़ियों की जो बेल्ट डाली गई है भूकंप रोधी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। थोड़ा आपको मैं नज़दीक से इसके बाद दिखाऊंगा। अभी हमारे बीच हैं एक गांव के बुजुर्ग आदमी ताऊ जी हैं और जो हमें खाकर खेत के विषय में कुछ विशेष जानकारी देंगे। जो यहाँ का स्थानीय देवता है खाकर देवता उनके विषय में जो जानकारी है। सर आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सिंह। हाँ गोपाल सिंह जी हैं जो खैनोली के स्थायी निवासी हैं। सर आप खाकर खेत जो खाकर देवता है उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। अच्छा खाकर देवता हमारा जो है ना भूमिया है। सबसे पहले जो नई पूजा होती है नया अनाज की तो इस गांव के भूमियाल देवता हैं। भूमियाल भूमि के सबसे बड़े मीन भूमियाल हैं। उनसे देवता बहुत हैं। घनियाल है और भगवती है और देवता तो बहुत हैं। हाँ आप ठीक है मैं और खाकर देवता जो है हमारे यहाँ ऊपर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर है जंगल में। हाँ डांड में। हाँ बुग्याल है उधर और आगे के पेड़ हैं पुंगड़ा जी पुंगड़ा और अगला दिन बोतें जी फिर दूसरे दिन वो एक मंडाई करके ब्यालबूती धान दूसरे दिन की तैयार हो जाता है वो के लिए। हाँ, जो चावल पक के तैयार होता था फिर उसका खीर बना के फिर खाकर देवता को अर्पित किया जाता। हर दिन ऐसा ही चलता था। हाँ हर दिन। लेकिन एक बात कुछ नई कहानी जुड़ी है उससे। हाँ कि जो पणजी हैं उनकी घरवाली शायद इस बात को। हाँ ये पुजारी है पुजारी। हाँ पुजारी की घरवाली जो पूजा करने वाला है वो देखती कि सुबह एक घर से जा रहा है ये मतलब दूध लेकर नहीं वहाँ कहाँ जा रहा तो उसने उसको पीछा किया अपने मतलब पुजारी जी का उसके मिसेज ने। तो चलते चलते उसने कहा भाई वहाँ औरतों का वो नहीं है आदेश नहीं है तो इसलिए ऐसा है कि आदेश नहीं है तो तुम घर चले जाओ। तो वो नहीं मानी तो पीछे जाती रही। वो पीछे जाती रही। सारे लुप्त हो गया और उसने देख ली जो घटना थी। हाँ धान की कटाई करते हुए उसे खीर बनाते हुए वो सारी बात उसने देख ली तो वो लुप्त हो गया वहाँ पे। उन्होंने कहा भाई यहाँ मतलब लेकिन उसको किसी ने देख लिया था कोई देवता था कुछ बोलते हैं। हाँ और जब लुप्त होने बैठ गया ना सब हिमालय पर्वत चले गए वो जी तो हीत जो है मतलब पेड़ में चढ़ गया। अच्छा पेड़ में चढ़ गया तो वहाँ से बताया उसने कि अब यहाँ पर जो है कि नाम मात्र मेरे जैसे वो है हम हिमालय पर चले गए हमारी पूजा अर्चना वहीं होगी। ऐसी कुछ मान्यताएं। हाँ तो आज भी हर वर्ष शायद खाकर देवता की पूजा होती है। पूजा होती है। अभी बर्फ है उधर। हाँ अभी तो बर्फ है। मैं गया था इस बीच। अच्छा पत्थरों की लकड़ी की सारी जो जमाने के वो है ना। अच्छा और ये उबरा और इसमें भी लकड़ी की बेल्ट देख सकते हैं दोस्तों बहुत मजबूती से इसको डाला गया। क्या शायद ये बीच में बदले भी गए होंगे है ना? ये कुछ नहीं हो पुरानी लकड़ी है ये। उसके बाद इसमें बदला नहीं किया? कुछ नहीं बदला इसमें। अच्छा
हमारे जो कुलदेव है माँ भगवती और माँ चंडिका और नारायण देव और चंडिका और माँ भगवती। माँ भगवती, हाँ। इन 3 देवों के यहाँ पे हाँ। निशान हैं। और इसके बाद फिर पूरे गांव में शायद इसके बाद हाँ पूरे गांव में जाएंगे, भ्रमण करेंगे, सबसे सबसे भिक्षा लेते हैं। भिक्षा मतलब हर के घर घर पे में, जाके हाँ, है ना। हाँ। और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। आशीर्वाद देवता। है, हाँ। तो ये दोस्तों, इस गांव की सबसे बड़ी जो विशेषता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गांव में जो पुराने मकान हैं, जो पारंपरिक मकाने हैं, उसकी एक श्रृंखला है। देखिए, आप यहाँ से दूर तक आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पुराने मकान हैं, जो पारंपरिक मकान हैं, वो आपको खैनुली गांव में अधिकतर देखने को मिलेंगे। और बहुत सुंदर तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है। और देखिए, दोस्तों देखिए क्या बेहतरीन जो पुराने मकान हैं, जो पारंपरिक मकाने हैं, जब धीरे धीरे गायब हो चुकी हैं। ये वो मकाने हैं, देखिए। दोस्तों देखिए, यहाँ से लेकर और उधर तक जो पूरा एक चौक है, कहते हैं गड़ोए में हम खौवन, ये पूरे खौ में लगभग 4-5 मकानें ऐसी हैं जो पूरे के पूरे पारंपरिक तरीके से जिनको डिज़ाइन किया गया है। और ये गांव है खैनुली गांव, जो ठीक नारायणपुर ब्लॉक के अंदर मींगदरे से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये बहुत ही सुंदर गांव बना हुआ है। बड़ो जी प्रणाम। और बढ़िया से घर में सब बढ़िया, सब कुशल हुए, मेले की तैयारी ना, चाय पियल बड़ो जी अब भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों ये है खैनुली गांव। और इस गांव को आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ठीक पूरे गांव का एक ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। यहाँ से देखिए, बहुत ही बेहतरीन गांव है। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस गांव की जो मकानें हैं, जो आवासीय मकानें हैं, वो सिर्फ एक साइड बनी हुई हैं। और यदि आप पीछे की तरफ देखेंगे तो जो गौशालाएँ हैं इनकी, वो एक तरफ बनाई गई हैं। मतलब गाँव में गौशालाएँ और जो आवासीय मकानें हैं वो अलग अलग तरफ, उनको अलग अलग साइड में उनको डिज़ाइन किया गया है। और बहुत ही पारंपरिक तरीके से ये गांव बसा हुआ है। और मध्य हिमालय के सबसे सुदूरवर्ती गांव में से सबसे बेहतरीन गांव है खैनुली गांव। ताऊ जी लेके आ गए हैं चाय, और चाय पीते हैं अब। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। नाश्ता हुई जी, नाश्ता हुई जी। आप भी पियो चाय। धन्यवाद। ना रेबार तो नहीं, ओनली रेबार है सर हमारा। दोस्तों ये आ गई है चाय। चाय की चुस्की। दोस्तों चाय पीने के बाद फिर से गांव में चलते हैं और देखते हैं इस गांव को बहुत नज़दीक से। उत्तराखंड के अंदर हैं बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जिनको आज भी अपनी पहचान दिलाने में बहुत टाइम लगेगा। और हमारी बॉडी जी यहाँ पे हैं। बॉडी जी प्रणाम। बॉडी जी प्रणाम। सिमना और बढ़िया, गौर में सब बढ़िया से। नमस्कार। और बैठे थे आप लोग, कनकन मनाने आप त्योहार। दोस्तों देखिए, ये कितना बेहतर तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। दोस्तों अब हम खैनुली गांव के उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहां
उन्होंने अपनी गौशालाओं को बनाया हुआ है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरी की पूरी गौशालाएँ इस एरिया में बनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे जो गौशालाएँ हैं, अधिकतर जो गौशालाएँ हैं दोस्तों वो 2 मंजिला हैं। मतलब नीचे उनमें पशुओं को रखा जाता है, जो ऊपरी हिस्सा है उनमें घास, लकड़ी इत्यादि चीज़ें रखी जाती है। जब बरसात होती है, क्योंकि इस इलाके में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, तो बर्फ़बारी के टाइम पर पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के लिए अधिकतर जो गौशालाएँ हैं वो 2 मंजिला यहाँ पे बनाई गई हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गौशालाएँ हैं अधिकतर गौशालाएँ सारी की सारी 2 मंजिला हैं और मिट्टी से उसकी लिपाई और पुताई की गई है। और ये देखिए, इसमें जो पटाले हैं, जो पत्थर हैं, पत्थर ऊपर से इसमें लगा दिए गए हैं। बहुत तरीके से यहाँ की जो गौशालाएँ हैं वो बनी हुई हैं। गांव उस तरफ है, जो मकाने हैं वो गांव के उस तरफ हैं, और इस तरफ जो अधिकतर हैं ये सारी की सारी ये गौशालाएँ हैं। कितने सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये है मिट्टी की पुताई इसमें हुई है। और ये देखिए, ये कुछ गौशालाएँ हैं इस तरफ की। इस तरफ जो खेत हैं ये पूरे के पूरे गेहूं की सारी है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे अभी गेहूं हुआ है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं खैनोली गांव का जो सबसे बेहतरीन जो मंगेरा है, जो यहाँ का बहुत प्राचीन मंगेरा है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखाऊंगा। दोस्तों, जो यहाँ पे जो पत्थरों की डिज़ाइन है ये देखिए आप, बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें कारीगरी की गई है। और ये देखिए, ये जो पानी है इस मंगेरे का बहुत ही साफ, स्वच्छ और मीठा पानी है एकदम। और इसका जो डिज़ाइन देखिए, और यदि आप शायद इसको देख पा रहे होंगे तो इस पे जो डिज़ाइन किया गया है पत्थरों को तराश करके मंगेरे पर, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे है भगवान शिव, पार्वती और गणेश का ये मंदिर मंगेरे के ऊपर बनाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये है पूरा मंगेरा दोस्तों, आप इसको देखिएगा। बॉडी है क्या बोला लवा पाखुला? अच्छा जी, ये गौ किताब है ये क्या बोला पीनी। अच्छा, इमा कुछ वो भी तो हो ना, हाँ 100 भी तो हिंची पहले वो नहीं पहने। ये तो खोली है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन इस पे किया गया है। लेकिन इस मकान की एक दूसरी खासियत ये भी है दोस्तों कि इस खोली की जो और भी कमरे हैं, यदि हम नीचे के कमरों की यदि बात करें तो इन कमरों पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत तरीके से इस पे बहुत बारीकी के साथ इस पे डिज़ाइन किया गया है। बहुत पुराना ये मकान है और ये ऊपर ये दूसरा मंजिल है इसमें, और देखिए इसमें बहुत बारीकी के साथ काम किया गया है। तो ये हमारे पहाड़ों की जो पारंपरिक जो मकानें थी, उन मकानों की एक सुंदर सी छवि आपको खैनोली गांव में ज़रूर दिखाई देती है। अभी यदवीर सिंह बिष्ट जी जो खैनोली के एक निवासी हैं, और उनका जो ये मकान है, यदवीर सिंह बिष्ट जी बोल रहे हैं कि पूरे गांव में सबसे जो पुराना मकान है वो श्री यदवीर सिंह बिष्ट जी का मकान है। और अब वो अपने मकान के विषय में हमें डिटेल से जानकारी देंगे, और चलते हैं इस मकान के अंदर, क्योंकि मकान में जो जिस तरीके से इस पर डिज़ाइन किया गया है और जिस तरीके से इसको बनाया गया है उसकी जो कुछ जानकारी है वो यदवीर सिंह बिष्ट जी हमें अभी देते हैं। यहाँ पे जो भी जैसे हमारी माँ नंदा देवी राजात आती है तो माँ नंदा देवी यहीं से प्रवेश करती है। अच्छा, ये यहाँ से अंदर जाती है। हाँ। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पर एक खासियत बता दूं, क्योंकि मोरी का नारेणा, क्योंकि जो खोली होता है तो खोली के ऊपर भगवान गणपति को बनाया जाता है। इस कारण जब भी कोई देवता अंदर घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो गणेश के नीचे से नहीं जाते हैं, इसलिए पुराने टाइम पर यहाँ पे तिवारी बनाई जाती थी। तो जो भी देवता अंदर प्रवेश करते थे तो वो इस रास्ते ही अंदर जाते थे, क्योंकि खोली पर गणेश की मूर्ति बनी होती है तो कोई भी देवता गणेश के नीचे से होकर अंदर प्रवेश नहीं करता है।
हाँ भाई, यही है हमारे जो पूर्वजों की मकान है जी। और लगभग कितने साल हो गए होंगे इसको? ये लगभग दर पीढ़ी ये लगा लो कि मेरे दादा के पिताजी के उससे पहले ये लगा लो कम से कम 100-150 साल हो गए होंगे। 100-150 तो नहीं, मुझे लग रहा है कि 200 साल से ज्यादा उससे ऊपर ही हो गया होगा जी। थोड़ा सा आप अपने मकान का अंदर हमें दिखाएंगे, है ना जी। दोस्तों अब हम मकान के अंदर वाले हिस्से में आ गए हैं और देखिए जो हम कह रहे थे कि इसमें मोटुला जो पहाड़ों में मंडाई का काम करता है। मेन चीज थी पहले की ना, जब शासन था अंग्रेजों का। अच्छा, अंग्रेजों का शासन था दोस्तों। हाँ। तो उस टाइम पर एक जैसे ये लाट टाइप की इसमें बहुत डिजाइन करके एक लकड़ी है ये। हाँ, लकड़ी है ये पूरी। इस पे जैसे आदमी को अगर किसी की कोई तकलीफ दुख तकलीफ जो भी है यहाँ से अच्छा, खास तौर पे हाँ दोस्तों, अब ये उस टाइम पे जैसे क्योंकि ये बहुत दूरस्थ गांव थे, यहाँ से रोड बहुत दूर थी, तो उस समय कोई बीमार होता था तो उस आदमी को इस लकड़ी पर इस पे ये हुक बनाए हैं और फिर इस पे शायद कपड़ा लगाया जाता होगा नीचे से। कपड़ा लगाते थे और फिर इसमें रख करके और इसको कंधों में रख करके बाहर निकाल करके यहाँ से दूर पहुँचाया जाता है। ये बहुत पुरानी उन्होंने आज हमें एक ऐतिहासिक चीज़ दिखाई है। जब ब्रिटिश टाइम था उस टाइम का एक अनमोल रत्न वो आज हमें हमारे सामने दिखा रहे हैं। शायद ही किसी ने ये कभी देखा हो। जो आकृति है देख लो दोस्तों, ये देखिए कितना बेहतर तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और ये है वो लकड़ी की वो लाट और इसके नीचे इस पे लगे होते थे दो ऐसे हुक। ये हुक देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ, और फिर सर जैसे आप कंधे में रखेंगे इसको इस तरीके से। और फिर यहाँ से जो लोग बीमार होते थे उनको क्योंकि उसमें डंडियाँ नहीं होती थी, डोले नहीं होते थे, क्योंकि उसको ले जाना थोड़ा टफ था, तो इसको आसानी से दो लोग यहाँ से उस आदमी को हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते थे। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ उन्होंने आज दिखाई है और मुझे लग रहा है कि करीब करीब 200 साल इसको हो चुके हैं दोस्तों, करीब 150 से 200 साल पुराना ये। हाँ, और ये यदुवीर सिंह बिस्जी के घर में है और उन्होंने बहुत संजो कर इसको रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने हमें बहुत अनोखी चीज़ आज दिखाई है। सर ऐसी कुछ और भी शायद बहुत सारी चीज़ें होंगी गांव में आज भी। वो एक्चुअली में अंदर है पर वो चाबी नहीं लाया मैं ना। अच्छा अच्छा, अंदर जो भी सामान लगता है ना जी, ये अंदर वाले कमरे पे जी। फिर हमारा जो नया घर है वो नीचे पे बना रखा है जी। और दोस्तों वो अच्छा वो कुछ गिर गया आपको, चलो कोई बात नहीं, रहने जी। और दोस्तों ये थे उस समय के ये घर और इस तरीके से ये बने होते थे। और जब यहाँ पे आ सकते हैं, हाँ, गर्मियों के टाइम पर जब लोग रहते थे तो यहाँ पे बैठते थे और यहाँ से पूरे घर का आनंद लेते थे। और इस पे जो डिज़ाइन है इसको आप देखिएगा, क्या बेहतरीन तरीके के जो कारीगर थे उस टाइम पर, और लगभग कई साल उनको लगे होंगे इसको बनाने में। साथ ही साथ दोस्तों इसे बोलते हैं डलना, क्या बन भाई? डलना। और ये कभी अनाज रखने का काम करता था। ये दो हैं वैसे, ये उल्टा कर रखा है, तो ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे और ऊपर है ये मोटुला, ये है निंगाल के पुर्चे पूरे इसमें ना पुराने। और दोस्तों इस पे जो निंगाल है ना, तो ये निंगाल का इस्तेमाल हुआ है पुर्चों के रूप में। ये तो ये है हमारे पुराने घर और इस घर के मालिक हैं यदुवीर सिंह बिस्जी जो खैनोली गांव के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर। यहाँ पे जो भी देवी कार्य होता है, पांडव लीला होती है, तो अच्छा इसी चौक में होती होगी ना, क्योंकि ये पुराना मकान है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत पुराना ये मकान है। दोस्तों जो खैनोली गांव है यहाँ पे आपको पुराने से पुराने घर भी दिखाई देंगे और नए से नए आधुनिक तरीके से डिज़ाइन किए गए घर भी आपको खैनोली गांव में दिखाई देंगे। मतलब बहुत कुछ अतीत से वर्तमान तक जो खैनोली गांव है वो लगातार बदल रहा है, क्योंकि अब इस गांव में सड़क पहुंच चुकी है। तो जो आधुनिक तरीके से लोगों का जो रहन सहन है, जो आधुनिक मकानें हैं, वो भी लगातार इस गांव में बनती जा रही हैं। लेकिन पुराने जो घर हैं वो आज भी बहुत सुंदर तरीके से उनको संजो करके इस गांव में रखा गया है और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। दोस्तों इसे बोलते हैं हिंसोली
और देखिए हमारे पहाड़ों में आजकल हिसोली पक के तैयार हो गई है। और देखिए ये और देखिए आप लोग, ये देखिए कितना बढ़िया है एकदम। पहाड़ों में आपको ऐसे बहुत सारे जो फल हैं वो जंगलों में मिल जाएंगे। और ये हैं हिसोली, हिसोला, बहुत सारे नामों से इसे अलग अलग इलाकों में जाना जाता है।